बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में बीएसएन फोर्थ सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी 2017 पास पेपर का सेकंड पार्ट इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। क्वेश्चन 36, स्मॉल डायमीटर माइलिनेटेड फाइबर फाउंड mainly fan fiber that are found in skin as well as deep structure are called। जो स्मॉल डायमीटर माइलिनेटेड फाइबर होते हैं जो ज़्यादातर स्किन और डीप स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं वो हमारे पास होते हैं अल्फा डेल्टा फाइबर। Question 37, small diameter unmyelinated fiber that are mainly fan fiber in skin and deep structure are called। जो small diameter unmyelinated fiber होते हैं उन्हें हम C fiber कहते हैं। C is the correct option। Question 38, large diameter unmyelinated fiber that responsible for touch, vibration, movement, no pain that are found mainly in skin are called। जो पेन के लिए नहीं होते, वाइब्रेशन, टच, मूवमेंट इनके लिए जो फाइबर होते हैं और लार्ज डायमीटर के होते हैं उसे हम कहते हैं अल्फा बीटा फाइबर। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना का कैरेक्टरिस्टिक्स है चेस्ट पेन दैट अकर विद एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस। एक हमारे पास होता है अनस्टेबल एंजाइना जिसका कैरेक्टरिस्टिक है चेस्ट पेन दैट अकर एट रेस्ट। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन ए। स्टेबल एंजाइना में हमारे पास कोई भी आप काम करो तो उस टाइम जो आपको एंजाइना होते हैं उसे हम कहते हैं स्टेबल एंजाइना। क्वेश्चन 40, व्हाट इज द पैथोजेनेसिस ऑफ अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना का पैथोजेनेसिस क्या है। The correct option is option B, rupture of an atherosclerotic plaque with thrombosis and incomplete occlusion of a coronary artery। इसमें जो coronary artery की incomplete occlusion होती है जब ये atherosclerotic plaque rupture हो जाता है। Question 41, what is the most common involved coronary artery and MI। MI में जो सबसे ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी इन्वॉल्व होती है वो हमारे पास है लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी क्योंकि ये ज़्यादातर हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करती है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, वेंट्रिकुलर एरिथमिया क्योंकि वेंट्रिकुलर एरिथमिया में हार्ट सही तरीके से ब्लड को पंप नहीं करता जिसकी वजह से बॉडी को ब्लड नहीं मिलती और इंसान की डेथ काज हो जाती है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, वेंट्रिकुलर एरिथमिया। क्वेश्चन नंबर 43, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग मायोकार्डियल इन्फार्क्शन आर ट्रू एक्सेप्ट। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी करेक्ट है क्योंकि जब हम ऑटोप्सी करेंगे जिसको एमआई हो जाती है और उसकी हम विद इन 4 to 5 और ऑटोप्सी करेंगे तो उनमें एमआई के साइन शो नहीं होते। बी है नीड नॉट टू बी एसोसिएटेड विद वास्कुलर ऑक्लूजन। ये सिर्फ वास्कुलर ऑक्लूजन से नहीं होती बल्कि वास्कुलर स्पेजम से भी हो सकती है, इनकम्प्लीट ब्लॉकेज से भी हो सकती है, तो ये भी करेक्ट है। सी है मे बी फॉलो बाय सिस्टमेटिक आर्टीरियल ऑक्लूजन। जिसको एमआई होती है तो उसमें जो हार्ट में जो क्लॉट हो जाता है वो क्लॉट अगर ब्रेक हो गया तो आगे बाकी बॉडी के सिस्टम में की आर्टरी में भी ऑक्लूजन कर सकता है, तो ये भी करेक्ट है। डी हमारे पास है इज अनकॉमन इन हाइपरटेंशन बिकॉज ऑफ कैपिलरी प्रोलिफरेशन डेवलप सेकेंडरी टू मायोकार्डियल हाइपरट्रॉफी। ये हमारे पास मायोकार्डियल इंफार्क्शन का स्टेटमेंट नहीं है। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44, टू मच ग्रोथ हार्मोन इन एन एडल्ट रिजल्ट इन। जब एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से एक्रोमेगली काज हो जाती है और अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाती है तो उनमें गिगांटिज्म काज हो जाता है। एक्रोमेगली में बोन की जो हाइट है वो नहीं बढ़ती बल्कि बोन के साइज बढ़ जाती है और उसकी शेप खराब हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 45, कैरियोटाइप इज एन ऑर्डर्ड display of chromosomes arranged according to size। Karyotyping is done to detect chromosome abnormalities। How will you describe Turner syndrome by using karyotyping? टर्नर सिंड्रोम में हमारे पास क्या होता है, इसमें एक एक्स की कमी होती है। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। 45 एक्स में इसमें जो फीमेल होती है उसमें एक सिंगल एक्स की कमी होती है और सिर्फ एक
X मौजूद होता है। Question number 46. How will you describe Klinefelter syndrome by following the principle of karyotyping? So Klinefelter syndrome में जो वॉइस होते हैं उनमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए 47XXY। ये हमारे पास क्लिनीपेल्टर सिंड्रोम होता है। Question number 47. In a condition arises from a diet deficient in iodine in area where there is an iodine deficiency. If the area and has affected for more people worldwide and continues to be a major public health problem in many countries. So ये हमारे पास होता है endemic cretinism. B is the correct option. Question number 48. Dash is a common cause of preventable mental retardation. So the correct option is congenital hypothyroidism. C is the correct option, congenital hypothyroidism. Question number 49. Which of the following are the causes of the hemorrhagic stroke except? So hemorrhagic stroke में हमारे पास ब्लड की लॉस हो जाती है जिसकी वजह से स्ट्रोक होता है। तो उनके काजेज सेरेब्रल इन्यूरिज्म की वजह से भी हमारे पास हेमोरेजिक स्ट्रोक हो सकती है, आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशन की वजह से भी हो सकती है और ट्रॉमा की वजह से भी हो सकती है। सी हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोथ्रोम्बी। सो इसकी वजह से हेमोरेजिक स्ट्रोक नहीं होती, इसकी वजह से इस्कीमिक स्ट्रोक या ट्रांजिएंट इस्कीमिक स्ट्रोक हो सकती है। सो यहाँ पर हमारे पास सी इज द करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोथ्रोम्बी। Question 50. The types of tinnitus caused by sound generated somewhere in the body is known as. So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी, ऑब्जेक्टिव tinnitus. Question number 51. Which of the following is the basic unit of inheritance? So the right option is option B, genes. Question number 52. In X-linked recessive disorder, how much chances are there for a girl to be carrier? So X-linked recessive disorder में गर्ल की कैरियर होने के चांसेस 25% होते हैं। So the right option is option B, 25%. Question number 53. Which of the following pathologic process may result in pituitary insufficiency except? तो पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से नहीं हो सकती, बाकी तीनों जो ऑप्शन है उनसे पिट्यूटरी इनसफिशिएंसी हो सकती है। सो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे हुए हैं लेकिन राइट ऑप्शन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। क्वेश्चन नंबर 54. Despite the renal loss of potassium in the diabetes, there is no hypokalemia because of which of the following? So the right option is option B, cell gives off potassium. So B is the correct option. Question number 55. What is the classic sign and symptom of diabetes mellitus? So diabetes mellitus के जो क्लासिकल साइन और सिम्टम है वो हमारे पास है 3, पोलीयूरिया, पोलीडिप्सिया, फोलीफेजिया। और इसमें हमारे पास जो क्लासिकल साइन और सिम्टम है वो हमारे पास है पोलीयूरिया जिसमें यूरिन की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, पोलीयूरिया। क्वेश्चन नंबर 56. What is the accurate fasting blood glucose value for diagnosing diabetes mellitus using plasma for lab test? So diabetes mellitus के डायग्नोस के लिए जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो वैल्यू होती है वो हमारे पास है ग्रेटर देन 126 मिलीग्राम पर डिसीलीटर। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 126 मिलीग्राम पर डिसीलीटर। क्वेश्चन नंबर 57. Hypothyroidism in the older children or adult is known as. So जब एडल्ट में हाइपोथायराइडिज्म होती है उसे हम मैक्सिडीमा कहते हैं और जब चिल्ड बच्चों में जब होती है उन्हें हम कहते हैं क्रेटिनिज्म। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, मैक्सिडीमा। Question number 58. Which of the following disorder result in increase in the level of cortisol? So ओ डिज़ॉर्डर जिसमें कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ जाता है उसे हम कहते हैं कशिंग सिंड्रोम जिसको हम हाइपर कार्टिसोनिज्म भी कहते हैं। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, कशिंग सिंड्रोम। Question number 59. In underactive adrenal gland produces insufficient amount of cortisol that is called.
अब ओ डिजीज़ ओ डिसऑर्डर जिसमें कार्टिसोल की जो अमाउंट है वो इनसफिशिएंट हो उसे हम कहते हैं एडिसन डिजीज़। ये कशिंग सिंड्रोम के अपोजिट है। सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, एडिसन डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 60, कॉर्टिकोट्रॉप द सेल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस हार्मोन। सो सेल्स पिट्यूटरी ग्लैंड के जो कॉर्टिकोट्रॉप सेल है वो हमारे पास एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन प्रोड्यूस करवाते हैं। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 60 के दो पार्ट थे, तो ये सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। द मेन फंक्शन ऑफ द कैल्सिटोनिन इज टू। कैल्सिटोनिन का मेन फंक्शन हमारे पास क्या होता है, जब बोन में कैल्शियम का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन सीक्रेट होता है, जिसकी वजह से ये बोन की ओस्टियोक्लास्ट सेल की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से बोन में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। और इसके अपोजिट जो हार्मोन सीक्रेट होता है वो पैराथायराइड हार्मोन है, जो बोन में कैल्शियम के लेवल को कम करता है और ब्लड में ज़्यादा करता है। तो यहाँ पर कैल्सिटोनिन का जो मेन फंक्शन है वो है ऑप्शन डी, इनहिबिट ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज द प्रीडोमिनेंट काज ऑफ एंजाइना। एंजाइना का प्रीडोमिनेंट काज कौन सा कंडीशन है, तो हमारे पास है इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई एंड डिमांड। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 62, angina caused by spasm of the coronary arteries is term is। जो angina coronary artery के spasm की वजह से होती है उसे हम कहते हैं variant angina। B is the correct option। Question number 63, in diabetic patient free fatty acids are converted to ketone in the organ। So फैटी एसिड कीटोन में किस ऑर्गन में कन्वर्ट होता है, तो हमारे पास है लिवर। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Question number 64, in a genetic counseling clinic, nurse observe a patient with tall stature with abnormal body proportion and feminine voice. She document this disorder is। So ये हमारे पास क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम होता है। B is the correct option। Question number 65, enlarged goiter and bulging eyes are clinical manifestations of the following diagnose। सो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्रेव डिजीज। डी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो हाइपरथायराइडिज्म की वजह से ये काज होता है। क्वेश्चन नंबर 66, मिस्टर रहमान ब्लड कैल्शियम लेवल इज लो डिस्पाइट ऑफ हैविंग गुड कैल्शियम इनटेक इन हर डाइट। द नर्स सस्पेक्ट द डेफिशिएंसी ऑफ व्हिच में लीड्स टू लैक ऑफ कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। सो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन में हमारे पास विटामिन डी हेल्प करता है। जब विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन सही तरीके से नहीं होगी। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 67, a nurse on duty receive a patient with Down syndrome. Which of the following abbreviations she should use for this genetic disorder? So Down syndrome में हमारे पास एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी, 2n+1। So B is the correct option। Question number 68, excess level of growth hormones stimulate the liver secretion of causing manifestation of acromegaly। So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास लिवर से जो सीक्रेट होता है वो है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। A is the correct option। Question number 69, which of the following is responsible for the bone matrix remodeling and calcium release? So इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ओस्टियोक्लास्ट सेल। इधर ऑप्शन थोड़े से चेंज हुए हैं, बी सी ऊपर नीचे हुए, लेकिन ओस्टियोक्लास्ट हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70, स्पेसिफिक लोकेशन ऑफ अ जीन ऑन अ क्रोमोसोम टर्म इज। जीन का जो क्रोमोसोम पे लोकेशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, लोकस। ए इज द करेक्ट ऑप्शन।